हर हर महादेव। श्री शिव नमस्तुभ्यं मित्रों, मेरे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि और करवा चौथ व्रत की कथा, ये सब विषय लेकर के आया हूँ। और करवा चौथ कब और कितने बजे से स्टार्ट है और कब और कितने बजे संपन्न हो रहा है, इसका शुभ मुहूर्त, ये सब चीज़ें मैं आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों के लिए विशेष करके लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, जानते और समझते हैं करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी। जानने से पहले अगर आप सभी माताएं, बहनें मेरे चैनल में पहली बार आई हों, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों, यारों, दोस्तों, अपनी जो भी रिश्तेदार हैं उन तक अवश्य भेजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शिव नमस्तुभ्यं, ये करवा मैया की जय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं करवा चौथ के विषय में संपूर्ण जानकारी। पति पत्नी के अखंड प्रेम और त्याग का प्रतीक करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में आता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करती हैं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर करवा माता का पूजन किया जाता है। इसके बाद अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करती हैं। इस दिन महिलाएं करवा माता का पूरे विधि विधान से पूजन करती हैं और पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। इस दिन पूजन में मां पार्वती की पूजा और करवा माता की आरती और मंत्रों के जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और करवा माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं करवा चौथ के तिथि, समय और शुभ मुहूर्त। करवा चौथ दिन रविवार 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा पूरे भारत में। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, 20 अक्टूबर दिन रविवार को करवा चौथ पूजा का मुहूर्त कब है? शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक। 20 अक्टूबर को ही शाम 5 बजे से शाम 7:02 तक, 5:46 से 7:02, यानी 5 से 7, समझ लीजिएगा। करवा चौथ का उपवास का समय आपका कब से चालू होगा? सुबह 6:25 से रविवार को समय है। बाकी उपवास तो आदमी तो होता ही है सुबह से, और शाम के 7:54 तक रहेगा। इस दिन चंद्रमा यानी चंद्रोदय कब हो रहा है? 20 अक्टूबर को यानी करवा चौथ के दिन चंद्रोदय कब हो रहा है? तो 7:54 को शाम को चंद्र दर्शन आपको प्राप्त होंगे। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से। चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको शुभ मुहूर्त और समय और तिथि बताई। अब कुछ जानते हैं इनकी पूजा विधि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। करवा चौथ, जिसे करक चतुर्थी भी कहा जाता है, का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। करवा या करक शब्द मिट्टी के बर्तन को दर्शाता है, जो शाम की पूजा समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाएं इस बर्तन का उपयोग चंद्रमा को जल अर्पण करने के लिए करती हैं, जिसे अर्घ्य कहा जाता है। करवा को बाद में ब्राह्मण या योग्य महिला को दान के रूप में दिया जाता है। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी होती है। महिलाएं सुबह सुबह सर्गी नामक भोजन खाती हैं। परंपरागत रूप से सर्गी सास द्वारा तैयार की जाती है और उपहार में दी जाती है, और इसमें फल, मिठाई और नमकीन शामिल होते हैं, जो पूरे दिन के आहार को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। इस भोजन के बाद व्रत को बहुत समर्पण के साथ मनाया जाता है। चांद दिखने तक एक घूंट पानी भी नहीं पिया जाता। शाम को महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनती हैं, जो आमतौर पर लाल या चमकीले रंगों की होती हैं। यह वैवाहिक सुख का प्रतीक मानी जाती हैं, जो सुहाग की निशानियां होती हैं। वे खुद को आभूषणों और मेहंदी से सजाती हैं
और शाम की पूजा के लिए अन्य विवाहित महिलाओं के साथ इकट्ठा होती हैं। साथ में वे एक घेरे में बैठती हैं, कहानियों का आदान प्रदान करती हैं और करवा चौथ को समर्पित लोकगीत वगैरह वगैरह कर करके अपना समापन करती हैं। चलिए जानते हैं करवा चौथ की पूजन विधि। प्रातः काल में नित्य कामों से निवृत्त होकर संकल्प लें और व्रत प्रारंभ करें। एक चीज और याद रखेंगी मेरी माताएं बहनें कि कोई भी व्रत, कोई भी पूजन अनुष्ठान करने से पहले आपको संकल्प लेना अनिवार्य होता है। आपको संकल्प लेना होता है, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी व्रत आप प्रारंभ कर रही हैं, सर्वप्रथम आपको उस व्रत के लिए संकल्पित होना है, यानी संकल्प लेना है। चलिए संकल्प ले लिया आपने। व्रत के दिन निर्जला रहें, यानी जलपान भी नहीं करना। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का प्रारंभ करें। प्रातः पूजा के समय मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ करें। मंत्र है आपका मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्रातये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। ये संकल्प में आपको मंत्र बोलना है, फिर संकल्प लेते हुए आपको व्रत प्रारंभ कर देना है। करवा चौथ पर शिव पार्वती के साथ चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इसके साथ पति की दीर्घायु के लिए इन मंत्रों का जप करना चाहिए, जप देना चाहिए। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम खड मुखाय नमः, ओम सोमाय नमः। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावलों को पीसें, फिर एक घोल से करवा चित्रित करें। इस प्रक्रिया को करवा धरना कहा जाता है। शाम के समय मां पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें लकड़ी के आसन पर बिठाएं। मां पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। सायंकाल में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति द्वारा अन्न एवं जल ग्रहण करें। पति सास ससुर सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को संपन्न करें, समाप्त करें या तोड़ें। इस दिन लाल पीले हरे या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और सफेद नीला काला रंग पहनने से बचें, यानी सुहाग की सामग्री धारण करनी है, जो सुहाग का जोड़ा होता है। आप समझती हैं माताएं बहनें, तुम हमसे ज्यादा जानती हैं। करवा चौथ पर सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया आदि के साथ 16 श्रृंगार करें। दिन में सोएं नहीं और किसी प्रकार का कलेश और कलह न करें। कोई भी अपशब्द, कोई भी गलत भावना, गलत विचार, गलत शब्द किसी के प्रति भी मत लाएं। सिर्फ भगवान का भजन और मनन करें। चलिए कथा जानते हैं माताओं बहनों। करवा चौथ की पहली कथा पौराणिक काल की कथा के अनुसार पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह अब उनके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हठ को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी वो कभी। तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। दूसरी कथा आती है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी।
एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शेठानी सहित उसकी सातों बहुएं और उनकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब शाहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। शाहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। शाहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। शाहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभियों ने भी कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। शाहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश शाहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन भी उसकी बीमारी में लग गया। शाहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तद उपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की ने श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार से रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। अगली कथा आती है, एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन ना मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वो उन्हें चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गईं और उसने रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय के से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी शिव गणेश कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले 12 वर्ष के 12 माह
कि चौथ सहित विधिवत पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गए। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रारंभ से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। अगली कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम के एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ करते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पति को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिए। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये संपूर्ण कहानी, संपूर्ण व्रत विधि, समय आप सभी को मैंने जानकारी दी, अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पार्वती पतये हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली इसी तरह के रोचक जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।